Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। आई होप यू विल लिसन केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकतंत्र क्या, मतलब लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, मतलब जिसमें शासन का चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाता है, मतलब जनता के द्वारा ही चुनाव संभव होते हैं, वो क्या होता है, लोकतंत्र। सेकंड क्या है, लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार, कि लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है। एक सही और उपयुक्त लोकतंत्र में सरकार के निर्णय लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही होता है, न कि सरकारी अधिकारियों को। मतलब जनता जिसे अपना प्रतिनिधि के रूप में चुन लेती है, वो उन्हें ही इस निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में बताया हुआ है कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक जनमत संग्रह द्वारा देश को स्वयं को देश के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन उसकी सरकार के अधिकतर निर्णय उसके द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा ही लिए जाते थे, मतलब जनता के द्वारा नहीं लिए जाते थे। तो सही अर्थों में ये लोकतंत्र नहीं था, ये एक उपयुक्त लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, चीन में लोकतंत्र। चीन में निर्वाचित सरकार है, लेकिन हम उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ के सभी लोगों को चुनाव में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वोट, कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे में लोकतंत्र। जिम्बाब्वे में सन 1980 से निर्वाचित सरकार थी, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति है रॉबर्ट मुगाबे चुनाव में गलत तरीके से लगातार चुनाव जीतता आ रहा था। तो इसे हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीका था चुनाव जीतने का। नेक्स्ट है लोकतंत्र और कानून। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो वो क्या होती है, लोकतंत्र और कानून। अब नेक्स्ट क्या, लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसके दोष हैं। लोकतंत्र के क्या दोष हैं? इससे नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है, कि मतलब कई बार वो नेता सही ढंग से काम नहीं करते तो उसको बदल दिया जाता है, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, चुनावों पर अधिक खर्च होता है। तीसरा, प्रतिनिधियों के बीच चर्चा से कानून निर्माण में देरी हो जाती है, कानून लागू करने में देरी हो जाती है। इससे राजनीतिक नैतिकता कम होती है और लड़ाई भी अधिक होती है। अब इसके गुण क्या है? सभी नागरिक इसमें समान हैं, अधिक जवाबदेही वाला शासन है, बेहतर निर्णय की संभावना है, नागरिकों के सम्मान में बढ़ोतरी है। ये इसके गुण हैं। तो ये इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अब इसके आगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए, कि लोकतंत्र क्या होता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र का अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार हो। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। आधुनिक लोकतंत्र में स्वामी और सेवक, धनी और निर्धन में कोई भी अंतर नहीं समझा जाता। मतलब लोकतंत्र में किसी के साथ रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। आधुनिक काल में लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब इसमें राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी प्राप्त हो। तो ये था लोकतंत्र का अर्थ। अब इसके मार्ग में आने वाली दो बाधाएं हैं। पहली बाधाएं क्या है, निरक्षरता, मतलब अनपढ़ता, कि लोकतंत्र प्रजातंत्र के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है निरक्षरता, अनपढ़ता। अनपढ़ व्यक्ति अपने मत मतलब वोट का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। वे योग्य और ईमानदारी नेताओं का चुनाव करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किसको वोट डालना है। तो निरक्षरता मतलब अनपढ़ता इसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता।
आर्थिक असमानता होने पर भी प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। निधन व्यक्ति को अपने पेट की अधिक चिंता होती है, मतलब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिससे वो अपने वोट को बेच देते हैं। धन के लालच में वो क्या करते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक व्यक्ति एक वोट वास्तव में राजनीतिक समानता के अधिकार का ही दूसरा नाम है। इसका उद्देश्य है लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान महत्व देना। आधुनिक युग में यह सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि आज राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक कार्य का योगदान होता है। यदि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक को साथ लेकर चलना है तो फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव कैसा। तो इससे क्या हो जाएगा, देश के कल्याण और विकास खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में किन किन गुणों का होना जरूरी है। पहला, सभी नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, शिक्षित नागरिक होने चाहिए, मतलब इसमें शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। और सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान होने चाहिए और नागरिकों को योग्य और प्रभावशाली नेताओं का चुनाव करना चाहिए। ऐसे ही हम प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट है, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने पर, मतलब उनके पाकिस्तान को एक उपयुक्त लोकतंत्र क्यों नहीं कहा जाता, इसके पीछे कुछ कारण है। तो पहला क्या कारण था कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावी जनादेश के द्वारा होता है। ठीक है, जब मतलब चुनाव जब किए जाते हैं तो उसमें सत्ता निश्चित होती है। जबकि परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के थे, इन्होंने इनके सैनिक ने तख्ता पलट के द्वारा सत्ता हासिल की थी, मतलब सही तरीके से नहीं की थी, गैर कानूनी तरीके से की थी। कहते हैं लोकतंत्र में जो जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, लेकिन पाकिस्तानी जनता में ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास केवल नाम मात्र के ही अधिकार थे। बाकी सभी जो वास्तव अधिकार जो थे वहाँ परवेज मुशर्रफ जी के हाथ में थे। तो लोकतंत्र में शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, जबकि परवेज मुशर्रफ एक निरंकुश शासक थे। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है उसकी जो स्थिति है वो सही मायने में उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी निश्चित समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको हम लोकतंत्र सच्ची तरह से क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण है। पहला क्या है कि जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर ली थी और राष्ट्रपति की जवाबदेही को कम कर दिया था। जिम्बाब्वे के विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ की जाती थी। जिम्बाब्वे में सरकार विरोधी प्रदर्शन किए जाते थे और उनको गैर कानूनी घोषित किया जाता था। और जिम्बाब्वे में टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के ही विचार आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिम्बाब्वे का जो लोकतंत्र है वो सही नहीं है। तो बेटा ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने आज आपको इस चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाई है, साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करोगे और लर्न करके आप राइट करके भी देखोगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।